गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इस लेक्चर में सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुप्रयोगों को जारी रखेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। अभी तक हमने 2 बार, एक बार 6 और फिर अगली बार 5 अनुप्रयोग डिस्कस किए थे। अब हम बचे हुए अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। अब अगली जो एप्लीकेशन है HSAB की वो है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। सहजीवन को आपने बॉटनी में एक बार बॉटनी में मुख्यतः पढ़ा है, जिसमें रूट नोड्यूल्स पल्सेस की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और वो उनके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। राइजोबियम को अपने रहने के लिए आवास मिलता है और पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसका मेन रोल होता है। इसी तरह से सिम्बायोसिस जब हम केमिस्ट्री में ख़ासतौर से SHAB कॉन्सेप्ट के मद्देनज़र समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि कोई एक परमाणु है, बोरोन उदाहरण के लिए ले लीजिए। ये एसिड है, अम्ल है और बॉर्डर लाइन केस है। इसमें अगर हम इसके साथ कुछ स्पीशीज़ अटैच कर दें, इसकी वैलेंसी 3 है, तो अगर हम इसके साथ 3 हाइड्रोजन परमाणु जोड़ते हैं तो उसकी जो हार्डनेस है B और H3 BH3 बोरेन की जो हार्डनेस है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। और अगर हम इसकी तुलना करें, हम बोरोन पर हाइड्रोजन की बजाय कोई और स्पीशी जोड़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोरीन, तो उसकी हार्डनेस कुछ और होगी। ये बोरोन और हाइड्रोजन का, बोरोन और फ्लोरीन का सहजीवन सिम्बायोसिस होगा। इसमें ये जो अटैच स्पीशीज़ हैं वो बोरोन की अपनी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को परिवर्तित कर देती हैं। इस केस में हम ये देखते हैं कि बोरोन से जब H आयंस जुड़े हैं तो उसकी हार्डनेस कम बढ़ी है, और जब बोरोन से फ्लोराइड आयंस जुड़े हैं तो वो BF3 जो है एक टिपिकली हार्ड एसिड बन जाता है। यहाँ पे हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं कि कोई सेंटर ऑफ अटैचमेंट है हमारे पास, और उस पे अगर हमने कोई हार्ड लिगेंड जोड़ा है और बाकी वो खुद जो है वो सॉफ्ट था, तो सॉफ्ट हार्ड अंतरक्रिया की वजह से उस स्पीशी की स्थायित्व घट जाएगी। और अगर हम पहले से सॉफ्ट स्पीशी के सेंट्रल एटम पे लिगेंडिंग करवाते हैं एक सॉफ्ट लिगेंड से, तो वो जो नई स्पीशी बन रही है उसमें सॉफ्ट अंतरक्रिया की वजह से उसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। जैसा कि हम दिए गए उदाहरण में देख रहे हैं कि कोबाल्ट पे पहले से 5 साइनाइड एटम्स अटैच्ड हैं और वो अपने आप में एक सॉफ्ट स्पीशी बनी हुई है। इस सेंट्रल कोबाल्ट पे अगर हमने एक फ्लोराइड आयन जोड़ा तो जो कॉम्प्लेक्स एनायन बना है सॉफ्ट हार्ड अंतरक्रिया की वजह से वो उसका स्थायित्व कम हुआ है। जबकि इसी पेंटासाइनो कोबाल्ट पे अगर हम आयोडाइड लिगेंड जोड़ते हैं, कोबाल्ट की अंतरक्रिया आयोडाइड से करवाते हैं, तो वो सॉफ्ट अंतरक्रिया होने की वजह से एक ज़्यादा स्थायी ऋणायन बनता है। इसी तरह से अगर हम कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस में आयोडाइड लगाते हैं तो वो कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, क्योंकि उसमें हार्ड सॉफ्ट अंतरक्रिया हो रही है। और अगर हम इसी कोबाल्ट NH3 होल थ्राइस पे फ्लोराइड लगाते हैं, सेंट्रल एटम जिसमें कोबाल्ट है, वो हार्ड अंतरक्रिया की वजह से ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसको हम इस प्रक्रिया को जिसमें स्थायित्व बढ़ता है या घटता है, हार्ड अंतरक्रिया होती है या हार्ड सॉफ्ट अंतरक्रिया होती है, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे, अगला एप्लीकेशन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में है। किसी एल्काइल हैलाइड में हैलोजन्स को अगर हम एक्सचेंज करना चाहें, विनिमय करना चाहें, तो हम को उस विनिमय को करने के लिए कौन से अलग अभिकर्मकों का उपयोग करना पड़ेगा, ये हम HSAB की मदद से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक एल्काइल क्लोराइड लिया और उस क्लोराइड को हम आयोडाइड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो अगर ये आयोडाइड का लवण पहले से ही स्थायी होगा तो विनिमय नहीं हो पाएगा। अगर ये आयोडाइड वाला लवण अस्थायी होगा, कठोर मृदु अंतरक्रियाओं के कारण, तो ये
जो विनिमय है वो संभव हो पाएगा। अब ये उदाहरण देखिए, आपकी स्क्रीन पे है सबसे नीचे RCl प्लस NaI। इसमें NaI सोडियम आयोडाइड में सोडियम हार्ड एसिड है, आयोडाइड सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट बेस है। क्योंकि ये हार्ड सॉफ्ट अंतःक्रिया है, ये अस्थाई है, तो ये आयोडाइड इसमें से निकल करके क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट करेगा और RI एल्काइल आयोडाइड बनेगा प्लस NaCl बनेगा। इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? NaCl जो बन रहा है वो हार्ड अंतःक्रिया की वजह से अत्यधिक स्थायी है। इसी तरह से एल्काइल आयोडाइड को अगर हमें फ्लोराइड से रिप्लेस करना है तो हम सिल्वर फ्लोराइड लेंगे। सिल्वर फ्लोराइड में या इस तरह का कोई अन्य फ्लोराइड जिसमें जो एसिड है वो सॉफ्ट हो, जैसे यहाँ पे सिल्वर सॉफ्ट है। यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड में टिपिकल सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होने की वजह से ये अस्थाई है, तो यहाँ पे फ्लोराइड आयन फ्री होगा और वो एल्काइल आयोडाइड में से आयोडाइड को रिप्लेस करेगा। उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो एल्काइल फ्लोराइड की हार्ड अंतःक्रिया और सिल्वर आयोडाइड की सॉफ्ट अंतःक्रिया होगी। तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड प्लस सिल्वर फ्लोराइड मिल करके एल्काइल फ्लोराइड प्लस सिल्वर आयोडाइड दे देते हैं। इसी तरह से अब हम इसके अगले अनुप्रयोग पे आते हैं HSAB के। इसमें हार्डनेस ऑफ मेटल आयंस विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं HSAB कॉन्सेप्ट पे, जो कि कहती है कि ये डिपेंड करेगी उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि ऑक्सीकरण अवस्था कम है तो वो धनायन जो है वो सॉफ्ट होंगे, ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होगी तो वो धनायन जो है वो हार्ड एसिड्स होंगे। तो अब निकिल का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो ज़ीरो ऑक्सीकरण अवस्था में निकिल जो है वो जैसे कि निकिल टेट्राकार्बोनिल में है, टिपिकली सॉफ्ट एसिड है। निकिल 2 ऑक्सीकरण अवस्था में बॉर्डर लाइन केस बनाता है, जबकि निकिल 4 हार्ड है। अगला अनुप्रयोग देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये देखेंगे। तो ये हमें HSAB कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभिक्रिया की दिशा क्या होगी। स्क्रीन पे 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण देखिए, H प्लस टिपिकली हार्ड एसिड है, CH3HgOH माइनस। CH3Hg सॉफ्ट बेस है, H सॉफ्ट एसिड है और OH माइनस हार्ड बेस है। ये अभिक्रिया निश्चित रूप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि H प्लस जो कि लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस हार्ड एसिड है वो OH माइनस हार्ड बेस से अभिक्रिया करेगा, हार्ड अंतःक्रिया वाला H2O मिलेगा और CH3Hg प्लस फ्री हो जाएगा। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि HH इंटरेक्शन अंतःक्रिया यहाँ पर मेन ड्राइविंग फोर्स है और वहाँ पे पानी जैसा स्थायी अणु बन रहा है। दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं H प्लस प्लस CH3HgSH। पहले हमारे पास मिथाइल मरकरी हाइड्रोक्साइड था और हमारे पास थायोल है। ये रिएक्शन यहाँ से क्यों फॉरवर्ड जाएगी? अगर हमें ये रिएक्शन देखनी है जो कि हमने इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है, H प्लस प्लस CH3HgSH गोज़ टू H2S प्लस CH3Hg प्लस। इस केस में राइट हैंड साइड में H2S है, जो कि टिपिकली हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन है और अनस्टेबल है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होकर के बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, जहाँ CH3HgSH जो है सॉफ्ट अंतःक्रिया वाला है और स्थायी है। तो ये अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगी सॉफ्ट इंटरेक्शन की वजह से। अगला अनुप्रयोग है, आखिरी अनुप्रयोग, हाइड्रोलिसिस। किसी भी लवण का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, ये हम HSAB अंतःक्रिया की मदद से समझा सकते हैं। उदाहरण लेते हैं, कोई भी 2 लवणों का जो है तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं वो डिज़ोल्व होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड। लिथियम प्लस आयन जो है वो हार्ड एसिड है और फ्लोराइड आयन हार्ड बेस है, आयोडाइड आयन वीक बेस है। लिथियम फ्लोराइड हार्ड अंतःक्रिया वाला स्थायी यौगिक है,
लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट अंतःक्रिया वाला अस्थायी यौगिक है। जो स्थायी यौगिक होगा वो पानी में अपघटित नहीं होगा, जलयोजित नहीं होगा, यानी कि लिथियम फ्लोराइड प्लस वाटर का रिएक्शन नहीं हो पाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं बनेंगे। यानी कि लिथियम फ्लोराइड एक स्थायी स्थिर यौगिक है। वो H एसिड और लिथियम फ्लोराइड जो है वो स्टेबल स्थायी लवण है, एक हार्ड एसिड लिथियम प्लस और एक सॉफ्ट बेस, एक हार्ड बेस फ्लोराइड का। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जबकि लिथियम आयोडाइड और वाटर में रिएक्शन होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बनेंगे, क्योंकि लिथियम आयोडाइड हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन वाला अनस्टेबल यौगिक है और ये पानी के साथ मिल कर के लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस HI बना रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।